इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। खनन विभाग की OSD के ठिकानों पर विजिलेंस यूनिट की छापेमारी, एक जगह से मिले नगद 15 लाख। बिहार के CM नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर दिए और सख्ती के संकेत, शपथ दिलाकर बोले इससे भूलिएगा नहीं। बिहार भाजपा की नई कोर कमेटी से CP ठाकुर बाहर, कई बड़े चेहरों को मिली जगह, तारकिशोर शहनवाज की एंट्री। कोरोना प्रबंधन को लेकर नीति आयोग ने बिहार को सराहा, मौतों को लेकर कही बड़ी बात, CM नीतीश की भी की तारीफ। और बिहार में और बढ़ेगा ठंड, गिरेगा तापमान, कोहरे का असर, गया सबसे ठंडा शहर। अब खबरें विस्तार से। खनन और भूतत्व विभाग के मंत्री जनक राम के OSD मृत्युंजय कुमार के अररिया पैतृक निवास पर शुक्रवार को निगरानी विभाग की छापेमारी हुई है। खबर है कि इनके पास आय से अधिक संपत्ति है। अब इनका डिपार्टमेंट तो खनन है, ऐसे में वो दूसरों को हमेशा इस बारे में संदेश देते रहते हैं कि किस प्रकार से हमें आय से अधिक संपत्ति नहीं रखनी है, और खनन विभाग जो है पूरी तरह से पारदर्शिता बरतकर हर कार्य करता है। लेकिन जिस प्रकार से निगरानी विभाग की छापेमारी OSD पर हो रही है, इससे पता चलता है कि कौन कितने पानी में है। खनन और भूतत्व विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जनक राम की OSD मृत्युंजय कुमार के अररिया स्थित पैतृक आवास पर शुक्रवार अहले सुबह निगरानी विशेष शाखा की टीम ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में छापेमारी की। बताया जाता है कि निगरानी विभाग में ADM रैंक के अधिकारी मृत्युंजय कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने का मामला दर्ज कराया गया है। विशेष निगरानी शाखा के ASP सुधीर कुमार के नेतृत्व में DSC विपिन कुमार और इंस्पेक्टर अजय कुमार के साथ स्थानीय थाना पुलिस ने अररिया के रहिका टोला स्थित मृत्युंजय कुमार के आवास पर सघन छापेमारी की। छापेमारी के बाद ASP सुधीर कुमार ने बताया कि चूंकि यह मृत्युंजय कुमार का पैतृक आवास है, यहाँ पर निगरानी टीम को कुछ हाथ नहीं लगा। उन्होंने बताया कि निगरानी विभाग के OSD के अररिया आवास सहित कटिहार और पटना के 2 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है। उन्होंने बताया विशेष निगरानी टीम को कटिहार और पटना में बड़ी सफलता मिली है। विशेष निगरानी इकाई ने खनन विभाग के OSD मृत्युंजय कुमार और धनंजय कुमार के साथ एक महिला रत्ना चटर्जी के खिलाफ 25 नवंबर को विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। इसके बाद 26 तारीख को कोर्ट से सर्च वारंट लेने के बाद टीम शुक्रवार सुबह छापेमारी कर रही है। अररिया स्थित महिला रत्ना चटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी में अब तक 15 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं। एक यहाँ पे रेड चल रहा है, उसी में तलाशी ली जा रही है। किसके घर की तलाशी ले रही है? यह रत्ना चटर्जी जो पहले CDPO के पद पर तैनात थी, उन्हीं घर की तलाशी ली जा रही है। इसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने विशेष निगरानी इकाई स्पेशल विजिलेंस यूनिट पटना में एक केस दर्ज किया और फिर हम लोग यहाँ पे तलाशी के लिए आए हुए हैं। तो ये कहाँ पोस्टेड थे रत्ना चटर्जी? ये CDPO थी, अब रिटायर हो चुकी हैं। ये 2011 में सेवा से इन्हें बर्खास्त किया जा चुका है। विजिलेंस की एक जांच ने रिश्वत लेते हुए इन्हें ट्रैप किया था, फिर उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया था। एक चर्चा आ रहा है खनन विभाग के OSD के अभी उससे क्या जुड़ा हुआ लिंक है? उससे भी इनके तार जुड़े हुए हैं। उसके बारे में अभी हमारी जांच चल रही है। उसके बारे में फिर हम बाद में आपको कुछ जानकारी आने पे बताया जाएगा। मृत्युंजय कुमार को बताया जाता है कि इनके यहाँ किराएदार थे। हाँ, ऐसा आया है। इनके जो रत्ना चटर्जी के जो पति हैं, जो कि उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे अक्सर आते थे और उनके भी कुछ सामान और कुछ यहाँ पे मिले हुए हैं। तो मृत्युंजय जी का जो भाई है धनंजय जी, उनके भी चर्चा है कुछ इस तरह का? हाँ, ये भी एक रेड चल रहा है, जो कि अभी लगातार 3-4 जगह पर हमारा रेड चल रहा है स्पेशल विजिलेंस यूनिट पटना का।
उसमें उन पे भी रेड चल रहा है। कटिहार में कितने ठिकानों पर छिपमेट चल रहा है? कटिहार में 2 ठिकानों पर छापेमारी अभी चल रही है। क्या बरामद हुआ है सर? लॉकर तोड़ा गया है? अभी यहाँ से रत्ना चटर्जी के घर से 30 लाख नगद और 50-60 लाख के जेवरात, सोने के बिस्किट, सेल डीड, फ्लैट के कागज़ अभी तक हमें मिले हैं। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार काफी गंभीर है और इसी को लेकर आज राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को मद्य निषेध दिवस के मौके पर आज शपथ ग्रहण करवाया गया है। के पाठक जो कि इस पूरे विभाग के इंचार्ज हैं और सचिव हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले ही एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि 26 तारीख को राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को एक शपथ पत्र देना होगा और एक शपथ लेनी होगी और आज उसी का अनुपालन किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर पटना के ज्ञान भवन में मंत्रियों और अधिकारियों को एक बार फिर से शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम नीतीश ने खुद भी शराब नहीं पीने की शपथ ली। इस अवसर पर सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आप कोई भी काम करिएगा तो लोग 100% उसे स्वीकार नहीं करते हैं, कुछ न कुछ लोग गड़बड़ करेंगे। सीएम ने कहा कि 2015 के जुलाई महीने में महिलाओं के बीच से शराबबंदी के लिए आवाज़ उठाई गई थी। मैंने उसी समय कह दिया था कि लोगों ने मुझे फिर मौका दिया तो हम बिहार में शराबबंदी लागू करेंगे, जिसके बाद हमने महिलाओं की बात मानते हुए शराब कानून लागू किया। जब शराबबंदी कानून लागू किया तब इसका प्रचार प्रसार किया गया तो इसमें लोगों की बड़ी भागीदारी रही। सीएम ने कहा कि आज फिर शपथ इसलिए दिलवा रहे हैं ताकि मन फिर से मजबूत रहे और कोई बाएं दाएं न करे, जो बाएं दाएं करे उस पर कार्रवाई होगी। सीएम ने पटना के होटलों में हुई जांच को लेकर कहा कि सबसे ज़्यादा पटना शहर में गड़बड़ होता है, शादी का कार्यक्रम हो या कुछ भी हो, और अगर पुलिस वहां गई तो क्या गुनाह हुआ? कोई कार्यक्रम कर रहा है तो पुलिस क्यों नहीं जाएगी? सूचना के आधार पर पुलिस जाती है। जितनी सूचना मिलती है सब सही नहीं होता है। जिस दिन पटना कंट्रोल हो गया पूरा बिहार कंट्रोल हो जाएगा। सीएम ने कहा कि बाहर से कोई आएगा उसको शराब देना चाहिए, यह तो बिल्कुल गलत बात है। सीएम ने कहा कि शराबबंदी से सरकार की आमदनी नहीं घटी है। तो ये बिल्कुल सही है और हम लोग तो शुरू से ही मान करके चलते हैं। ये पारिवारिक पार्टियां वगैरह कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। आजकल तो देख रहे हैं कि लोग खुद को, अपने परिवार को, बाल बच्चे को, किसी को भी जो जगह पहुँचाते हैं तो उसका कोई मतलब है कि राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल कई दल इसी पर चले गए तो आप समझ लीजिए कि अभी कुछ दिन के लिए भले ही वो रह जाए लेकिन कुछ समय के बाद उनका सर्वाइवल संभव नहीं होगा या पक्षित रह जाएगा। क्या क्या बात नहीं सुनी? नीति आयोग की रिपोर्ट बिहार के बारे में। भाजपा ने अपने बिहार कोर कमेटी की नई टीम की घोषणा कर दी है। बड़ी बात यहां पर यह है कि इस टीम से बुजुर्ग नेता सीपी ठाकुर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और 18 लोगों की कोर कमेटी की टीम बनाई गई है। यही नहीं, प्रदेश चुनाव समिति की भी टीम बनाई गई है जिसमें 15 सदस्यों को रखा गया है। इसमें कई नए सदस्य भी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार इकाई की कोर कमेटी और चुनाव समिति पर मुहर लगा दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने इससे संबंधित सूची भी जारी कर दी है। डॉक्टर सीपी ठाकुर कोर कमेटी से बाहर कर दिए गए हैं। कोर कमेटी में 18 सदस्य बनाए गए हैं और 2 विशेष आमंत्रित सदस्य। प्रदेश चुनाव समिति में 15 सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा 1 पदेन सदस्य और 2 विशेष आमंत्रित सदस्य भी बनाए गए हैं। कोर कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को जगह मिली है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, खान और भूतत्व मंत्री जनक राम, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व मंत्री प्रेम कुमार और नंदकिशोर यादव, प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया, नवल किशोर यादव और राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को कोर कमेटी सदस्य बनाए गए हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ और सह प्रभारी हरीश द्विवेदी को लिया गया है। चुनाव समिति में संजय जायसवाल, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, राधा मोहन सिंह, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे,
रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार, मंगल पांडे, जनक राम को रखा गया है। वहीं पदेन सदस्य के तौर पर लाजवंती झा और विशेष आमंत्रित सदस्य की सूची में नागेंद्र नाथ और हरीश द्विवेदी के नाम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट्स बिहार को सौंप दी है। नीति आयोग ने बिहार के कोरोना प्रबंधन को लेकर सरकार की काफी तारीफ की है। उन्होंने नीतीश कुमार को काफी अच्छा मुख्यमंत्री करार दिया है और कहा है कि जिस प्रकार से कोरोना को बहुत बड़ा एक महामारी समझते हुए यहाँ की सरकार ने बहुत सारे अच्छे कदम उठाए हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ की सरकार की बदौलत ही जनता को भी काफी कुछ फायदा पहुंचा है। बिहार की उपलब्धियों के मूल्यांकन में भेदभाव के आरोप झेल रहे नीति आयोग ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए किए गए बेहतर उपायों की तारीफ की है। आयोग ने माना है कि कई मानकों पर कोविड प्रबंधन में राज्य की नीतीश सरकार कामयाब रही। आयोग की नवंबर की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य ने ऐसे तमाम उपाय किए जिसमें इन महामारी को रोकने में कामयाबी मिली। कहा गया है कि इलाज के लिए बनाए गए केंद्रों पर मरीजों के लिए पारिवारिक माहौल बनाए गए। ऐसी रणनीति बनाई गई जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर बिना अतिरिक्त बोझ डाले कारगर चिकित्सा हो सके। हाँ, मौतों का सही आंकड़ा नहीं जुटाने का ठिकरा भी सरकार के सिर पर फोड़ा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना के इलाज के लिए एक मुख्य टीम बनाई गई, कई छोटी छोटी टीमें बनाई गई, कंटेनमेंट, आइसोलेशन, दवा, प्रशिक्षण और इन सब के बीच समन्वय की व्यवस्था की गई। संक्रमण प्रमाणित होते ही प्रभावित व्यक्ति को आइसोलेशन में रखकर तुरंत इलाज शुरू किया गया। राज्य सरकार ने पहले चरण में ही मरीजों की पहचान की कोशिश की। होम आइसोलेशन में रखे गए मरीजों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। मेडिकल टीम नियमित तौर पर उनके संपर्क में रही। नीति आयोग ने नोट किया कि गंभीर मरीजों को जरूरी सुविधाएं देने के मामले में विशेष मेडिकल टीम तत्पर रही। राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों का कहना था कि मरीजों की नियमित जांच करें। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों को कहा गया कि मरीजों की नियमित जांच करें। किसी की तबीयत अधिक बिगड़ी तो उन्हें एम्बुलेंस के जरिए नए बड़े अस्पताल भेजा गया। कोविड की दूसरी लहर में रोजाना औसत 100 से 200 मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए उच्च चिकित्सा संस्थानों में भेजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। रात को पारा तो गिर ही रहा है और सुबह में जिस प्रकार से हल्की ठिठुरन हो रही है, लेकिन दक्षिण बिहार में हल्की बूंदाबूंदी के आसार हैं। खबर है कि 29 नवंबर तक बिहार वासियों को हल्की ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है और आपको कनकनी भी लग सकती है। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार के मौसम में बदलाव दिख रहा है। पछुआ हवा के चलने से कुछ जिलों में ठंड में आंशिक वृद्धि हो रही है, तो दूसरे जिलों में पूर्वी हवा के कारण मौसम सामान्य बना हुआ है।
मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा आदि स्थानों पर 29 नवंबर तक न्यूनतम तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना के न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट होगी। बुधवार को पटना का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं गुरुवार को यह 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा। शुक्रवार को पटना और इसके आसपास के इलाके में सुबह से समय हल्का कोहरा छाया रहेगा। धूप निकलने के बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। बीते 24 घंटों के दौरान गया का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह राज्य का सबसे ठंडा शहर रहा। भागलपुर और पूर्णिया के कुछ भागों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के साथ दृश्यता 300 से 400 मीटर दर्ज की गई। दक्षिण बिहार के कई इलाकों का न्यूनतम तापमान 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। दक्षिण बिहार का अधिकतम तापमान 14 से 26 डिग्री सेल्सियस और उत्तर बिहार का 26 से 28 डिग्री सेल्सियस बने रहने के आसार हैं। नवंबर का तीसरा सप्ताह चल रहा है। सुबह शाम अच्छी ठंडी के साथ दिन में तेज धूप निकल रही है, जिसको लेकर लोग अपने साथ गर्म कपड़े के प्रति कुछ लापरवाही बरत रहे हैं। नतीजा दिन में लोग हल्के गर्म कपड़े भी नहीं पहन रहे हैं। अगर किसी आवश्यक काम में पड़ जाने के कारण शाम में घर पहुंचने विलम्ब हुई तो ठंड के शिकार भी हो रहे हैं। यह लापरवाही हर व्यक्ति को अनावश्यक बीमार बना रही है। इसका खामियाजा बच्चों को अधिक भुगतना पड़ रहा है। हालांकि इसको लेकर चिकित्सकों द्वारा लगातार सावधानी बरतने की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। चलते चलते एक बार फिर से एक नजर सुर्खियों पर। खनन विभाग की ओएसडी के ठिकानों पर विजिलेंस यूनिट की छापेमारी। एक जगह से मिले नगद 15 लाख। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर दिए और सख्ती के संकेत। शपथ दिलाकर बोले, इससे भूलिएगा नहीं। बिहार भाजपा की नई कोर कमेटी से सीपी ठाकुर बाहर। कई बड़े चेहरों को मिली जगह। तारकिशोर शहनवाज की एंट्री। कोरोना प्रबंधन को लेकर नीति आयोग ने बिहार को सराहा। मौतों को लेकर कही बड़ी बात। सीएम नीतीश की भी की तारीफ। और बिहार में और बढ़ेगा ठंड, गिरेगा तापमान। कोहरे का असर, गया सबसे ठंडा शहर। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24 और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।